पिछली बार हमने जाना था कि कैसे सूर्यदेव का अहंकार एक श्राप बनकर शनिदेव के सामने आया, जिससे उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया। आज हम जानेंगे कि माता छाया अपने पुत्र के दर्द को देखकर कैसे तड़प उठी और शनिदेव के जीवन की पहली अग्नि परीक्षा कैसे शुरू हुई। सूर्यदेव के मुख से अपने पुत्र के झुलसने की बात सुनकर माता छाया का हृदय विदीर्ण हो गया। वो बिना एक पल रुके अंधेरे जंगल की ओर भागी। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि शनिदेव उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव ने अपनी माता को देखकर कहा, माता आप कहां चली गई थीं? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। माता छाया दौड़कर शनिदेव को अपने सीने से लगा लेती हैं। वो उनके चेहरे को सहलाती हैं और झुलसे हुए हाथ को देखकर सिसक सिसक कर रोने लगती हैं। शनिदेव, जो अब तक अपने दर्द को दबाए हुए थे, अपनी माता को रोता देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, माता आप क्यों रो रही हैं? आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं या मुझे किसी से छिपा रही हैं? माता छाया अपने आंसुओं को पोंछकर शनिदेव के घाव पर मरहम लगती हैं। वो अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती हैं, नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव की आराधना करने गई थी। वो शनिदेव को भरपेट भोजन खिलाती हैं और उन्हें अपने साथ सुला देती हैं। उधर सूर्यलोक में वे दोनों देवगण जो पेड़ काटने गए थे, देवराज इंद्र के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक कुरूप बालक ने उनका पैर तोड़ा और फिर पेड़ के पत्ते से ठीक कर दिया। ये सुनकर इंद्र के मन में संदेह हुआ। उन्हें लगा कि जिस अज्ञात शक्ति को वे सारी सृष्टि में तलाश रहे थे, वो सूर्यलोक के ही जंगल में छिपी है। उन्होंने अपनी सभा में ऐलान किया कि वो कल जाकर स्वयं सूर्यदेव से इस विषय पर बात करेंगे। उसी समय दानवों के गुरु शुक्राचार्य का एक गुप्तचर, जिसने अपना रूप बदला हुआ था, वहीं मौजूद था। उसने देवराज इंद्र और देवगणों की पूरी बात सुन ली। वो तुरंत शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें उस अज्ञात शक्ति के बारे में सब कुछ बताया। शुक्राचार्य ने सोचा कि यदि इंद्र ने उस शक्ति को पा लिया तो दानवों का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत एक क्रूर और बलशाली दानव को उस जंगल में भेजा और कहा, जाओ उस शक्ति को खोजो और उसे मेरे पास लाओ, इससे पहले कि इंद्र वहां पहुंचे। अपने स्वभाव के अनुसार वो दानव अहंकार से भरकर उस अंधेरे जंगल में पहुंचा। उसने अपनी खोज शुरू की, पर तभी उसकी नजर एक कौवे पर पड़ी। दानव ने भूख में उस कौवे को पकड़ लिया और उसे खाने का विचार किया। डर के मारे कौवा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौवे की चीख सुनकर शनिदेव, जो अपनी माता के साथ सो रहे थे, अचानक उठ गए। उन्होंने उस रोते हुए प्राणी की पुकार सुनी और उसकी मदद के लिए तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़े। ये उनकी पहली परीक्षा थी, जहां उन्हें एक निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी थी। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव उस दानव से उस निर्दोष प्राणी को बचा पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।